Dear students, I am a Hindi teacher, Paramjit Kaur. Today we are read आगाज़ हिंदी पाठ्य पुस्तक लेसन नंबर 9 नमक की मिठास। बच्चे, इस कहानी के लेखक है जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई हैं और इस कहानी में ये बताया गया है कि जो लोग सत्तासीन होते हैं, कोई राजसी सत्ता या राजनीतिक सत्ताओं में होते हैं, वे अपनी झूठी प्रशंसा सुनने के आदी हो जाते हैं। अगर उन्हें कोई उनकी वास्तविकता बताने की असलियत बताने की कोशिश करता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वे उनको झूठी प्रशंसा सुननी ही पसंद होती है। ऐसे ही इस कहानी में एक राजा की अपनी ही बेटी ही अपने पिता के जो है क्रोध का पात्र बनती है और बाद में उस राजा को अपनी गलती का आभास भी हो जाता है। आभास मीन एहसास हो जाता है। एक समय की बात है, किसी छोटे से देश में एक महत्वाकांक्षी राजा शासन करता था। उस राजा को अपने आप पर बहुत गर्व था। वह सदा अपनी बुद्धि, अपनी सफलता और अपनी सूरवीरता का गुणगान करता रहता था। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग हैं उसकी बातों का विश्वास करें और उसकी प्रशंसा के पुल बांधते रहे। उसे केवल वही लोग पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। वह सदा ऐसे लोगों की संगति में ही दिखाई देता था। उस राजा की 3 लड़कियां थी। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वह मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा का गीत गाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। राय मीन विचार रखना, संगति मीन साथ। महत्वाकांक्षी वह होता है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन कार्य करता है। ये तो बहुत एक पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था और वो बहुत महत्वाकांक्षी था और उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। वह सदा अपनी बुद्धि, अपनी सफलता और सूरवीरता मीन बल के ही गीत गाता रहता था और उनके आसपास के लोग हैं उसकी बातों पर वह चाहता था कि जो उसके आसपास के लोग हैं उसकी बातों पर विश्वास करे, उसकी प्रशंसा करे और उनकी प्रशंसा करते ही रहे। और वैसे ही लोग उन्हें पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे और अक्सर वह उनके साथ ही दिखाई देता था। और उनकी 3 लड़कियां थी। उसने एक दिन सोचा कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, मैं देखूं कि मेरी अपनी बेटियां मुझे कितना को प्यार करती हैं। वह अपनी बेटियों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मेरे लिए जो है सारे जो है मेरे जो गाँव के लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या विचार रखती हैं। वो अपनी बेटियों से पूछता है कि अब तुम ही बताओ मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। वह कहते हुआ वे अपनी सबसे बड़ी लड़की को उत्तर जानने के लिए उसकी ओर मुड़ा। वो बड़ी लड़की बोली, पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। बड़ी लड़की का उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा और पूछा कि वह क्या कहती है। अब राजा को जब अपनी बड़ी लड़की से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जितना आकाश की तरह अनंत मीन अंतहीन, कि आकाश का कोई अंत नहीं है, और सोने की तरह शुद्ध, मेरा प्यार इतना शुद्ध है। और दूसरी लड़की का उत्तर सुनकर वह बहुत प्रसन्न मीन खुश हो गया। उसके बाद वह दूसरी लड़की से पूछा और वह कहती है,